गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम क्लास 6 की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 7 क्लास 6 का करने वाले हैं, जिसका नाम है आर कंट्री इंडिया। ये इसका पार्ट 1 होगा, इसके आगे पार्ट 2 भी आएगा। ये बेसिकली क्लास 6 की MCQ सीरीज़ है। इसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे और आपके फुल चैप्टर की रिविजन भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं MCQ सीरीज को। क्वेश्चन 1, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज लोकेटेड? तो हिमालय हमारी इंडिया के कहाँ पे लोकेटेड हैं? ईस्ट में, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? तो इंडिया के किस लोकेशन में हिमालयाज लोकेटेड हैं? ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर है नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है वेयर इज द बे ऑफ बंगाल? हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है। तो इंडिया को ध्यान में रखते हुए देखिए, अगर सपोज यहाँ पे इंडिया है तो बे ऑफ बंगाल उसके ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है? तो टेक्निकली बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, तो इसे हम ईस्ट कह सकते हैं। तो इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, तो ये आप डायग्राम भी देख सकते हो। ये हमारा इंडिया है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ जहाँ पे हिमालयस की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ साउथ। तो जब बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है तो ये यहाँ पर है, तो ईस्ट में। अगर साउथ ईस्ट होता तो भी सही था, क्योंकि देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट है, पर क्योंकि ऑप्शन में हमें ईस्ट पूछा था तो हमने ईस्ट बोल दिया, इसलिए इसका आंसर था ईस्ट डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, बोथ या नन ऑफ दीज? तो एक बार वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के डिवीजन के ऊपर वाले सारे एरिया को हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और इसके नीचे वाले सारे एरियाज को साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। इक्वेटर पास इंडिया से नहीं करता, इक्वेटर पास अफ्रीका से करता है, साउथ अमेरिका से करता है, लेकिन इंडिया से पास नहीं करता। तो अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया में अब आप बताइए कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? साउथ हेमिस्फेयर में है या नॉर्थ हेमिस्फेयर में है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर के ऊपर है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। तो बोथ A एंड B, साउथ, सदर्न, ये सब गलत है। इसका आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका? तो अगर मैं आपको मैप भी दिखाऊं तो ये ऑस्ट्रेलिया है। मैं एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 कंट्री से तो कहीं से भी नहीं टच कर रहा। दूसरा ऑप्शन क्या था? अफ्रीका। ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका 7 कंट्रीज से टच करे। अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट है इतना बड़ा, 7 कंट्रीज से तो नहीं यहाँ पे हमें लग रहा। चाइना और इंडिया में अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर इंडिया है। इसका आंसर 7 है, 9 नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव्स ये हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, लेकिन इनसे हमारी लैंड बाउंड्रीज शेयर नहीं होती हैं। ये दोनों हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो अब आप मुझे बताइए कि 7 कंट्रीज जिससे हमारी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है वो कौन सी हैं? तो स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो यही 7 कंट्रीज हमारी इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। अगला क्वेश्चन 5 कह रहा है वेयर डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो ये हमारा इंडिया आपको रेफरेंस के लिए दे रखा है। इसमें यहाँ पे थार डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर आपको डायरेक्शंस अच्छे से पता हैं तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये वेस्ट है और ये हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात। तो इसीलिए थार डेजर्ट जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है व्हाट लाइज इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? नॉर्दर्न प्लेन्स के सर्दर्न पार्ट में क्या लाई करता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, विंध्यास या वेस्टर्न घाट्स? तो इसका आंसर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्दर्न प्लेन्स के, अगर आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करो तो अगर आपने देखा था वो गुजरात के एरिया में है, तो ये इसके साउथ में नहीं है। विंध्यास और वेस्टर्न घाट्स भी नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है। क्वेश्चन 7 कह रहा है वेयर डू द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन? मतलब ये 4 रिवर्स की बात हो रही है, ये कहाँ पे ड्रेन होती हैं, यानी कि फाइनली ओशन में जाके मिल जाती हैं। तो वो कहाँ पे होता है? वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं अरेबियन सी दे देती तो शायद कंफ्यूजन हो जाती, बट लक्षद्वीप एक आइलैंड है, वहाँ ड्रेन नहीं होती हैं ये रिवर्स, और वेस्टर्न घाट्स में भी नहीं होती हैं। इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन 8 कह रहा है द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी इज नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मालदीव्स, लक्षद्वीप या नन ऑफ दीज? तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा था तो उसके साफ दिखा था कि यहाँ पे अरेबियन सी था और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल थी। तो जब बे ऑफ बंगाल इस एरिया में है, यहाँ पे भी एक आइलैंड है और यहाँ पे भी एक आइलैंड है, पर हमसे अरेबियन सी वाला पूछा जा रहा है इस वक्त। तो अरेबियन सी वाले का आंसर है लक्षद्वीप। अगर बे ऑफ बंगाल बोला गया होता तो इसका आंसर अंडमान एंड निकोबार हो जाता। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि अरेबियन सी वाले एरिया में, यानी कि वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। वो है विच हिल्स आर इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर वेस्टर्न घाट्स नहीं है, हिमालयाज नहीं है, इसका आंसर है अरावली हिल्स। ठीक है। सो अगर आपसे पूछा है राजस्थान में कौन सी हिल्स हैं या अरावली हिल्स कहाँ पर हैं, ये आंसर ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अरावली हिल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाता। तो आपको बस याद रखने हैं पॉइंट्स, और आप ये वाली अगर वीडियो अच्छे से देखोगे और पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इज? तो हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। 21 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, 25 हैं या 28 हैं? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसीलिए ये याद कर लीजिएगा कि हमारी इंडिया में एट प्रेजेंट, क्योंकि ये फिगर चेंज होती रही है पास्ट में, इसीलिए आज की बात कर रही हूँ। अगर आपकी एनसीईआरटी में मे बी अपडेटेड नहीं है तो इसीलिए एक बार अपडेट कर लेना कि एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 11 है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज यूटीज आर देयर इन इंडिया? 4, 6, 7, 8। तो दिल्ली भी एक यूटी है, ये भी आप याद रखिएगा।
तो आपको ये बताना है कि हमारी इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसका आंसर है 7 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स एंड 7 यूटीज एट प्रेजेंट। आगे जाके ये फिगर शायद चेंज हो जाए, मैं नहीं कह सकती, बट एट प्रेजेंट ये इतनी ही है। विच इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? हमारी कंट्री की नेशनल कैपिटल क्या है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। ये चारों ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा मेजर हैं, लेकिन कैपिटल हमारी दिल्ली है। क्वेश्चन 13 कह रहा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो कि माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ग्रेट हिमालयाज में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वेस्टर्न घाट्स में। तो इसका आंसर है ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। 3 पार्ट्स हैं हिमालयाज के भी, आपने एक तरीके से अगर हम देखें तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसमें से सबसे ऊपर वाले हैं ग्रेट हिमालयाज, उसमें माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है। Which of the following country does not share the land boundary with India? अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। तो जो कंट्री लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती है, अफगानिस्तान बिल्कुल शेयर करता है, म्यांमार भी करता है, नेपाल भी करता है। नहीं पूछा है इसीलिए इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा आइलैंड नेबर है। लैंड नहीं टच होता श्रीलंका के साथ। और एक और कंट्री है मालदीव्स, इन दोनों के साथ हमारा लैंड नहीं टच होता। क्वेश्चन 15 कह रहा है द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, मणिपुर की कैपिटल क्या है? आइजोल, कोलकाता या इम्फिल? तो इसका आंसर है इम्फिल, ये याद होना चाहिए। और आइजोल ये मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है, ये वैसे ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 16 कह रहा है लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। बताइए, यहाँ पे है अरेबियन सी, इतना तो मैं बता देती हूँ आपको, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। यहाँ में आपको बताना है कि कहाँ पर लक्षद्वीप लोकेटेड है। सो आपको बताना है कि यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप कहाँ पे लोकेटेड है। तो लक्षद्वीप यहाँ पे लोकेटेड है, अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द साउथ ईस्टर्न ऑफ इंडियन मेनलैंड। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि साउथ ईस्ट में तो हमारा है ही बे ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है पहले ही समझ आ जाना चाहिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो लाई इन बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन 18 कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया लेज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? सदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। तो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि ये हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अब हमें पता है कि इंडिया और श्रीलंका लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करते, ये हमारा आइलैंड नेबर है, लेकिन एक लैंड कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को, उसे क्या कहते हैं? इस्थमस, माउंटेन या पार्क स्ट्रेट? तो इसका आंसर है पार्क स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका पार्क स्ट्रेट से सेपरेटेड हैं, ठीक है, लैंड बाउंड्री नहीं टच होती है। क्वेश्चन 20 कह रहा है इन द ईस्ट ऑफ इंडिया इज आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल? तो इंडिया के ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ।
तो जहाँ पे गुजरात है वो वेस्ट वाला एरिया है, और जहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं, हमारी 7 स्टेट्स हैं, वो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं हम उनको। उस ईस्टर्न वाले एरिया में इंडिया के क्या है? तो इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन के आंसर्स वही हैं, लेकिन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन हटाई जा सकती है, कुछ नई ऐड करी जा सकती है, क्वेश्चन ट्रिकी बनाया जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हों या लॉन्ग क्वेश्चन हो। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं सक्सेस माइंडसेट के। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।